प्रणाम सभी को। तो आज हम अपने शिव पुराण की पहले अध्याय शुरू करते हैं, जो कि श्री शिव पुराण महात्म्य का जो पहला अध्याय है, जिसमें शौनक जी साधन विषय प्रश्न करने पर सूत जी उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाते हैं। तो शौनक जी ने पूछा कि महाज्ञानी सूत जी, आप सभी पुराण संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझे पुराणों की कथाओं के सार तत्व विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाली विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार से अपनी काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिका में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी हो, वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाली उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधक ऐसा हो जिसे अनुष्ठान से शीघ्र ही अत्यंत कल्याणकारी विशेष शुद्धि हो जाए तथा उसे निर्मल चेतक वाले पुरुष को साध के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। तो इसमें शौनक जी सीधा इनसे सूत जी से ये कहते हैं कि कोई पुराण है या ऐसी कोई साधना है जिससे कि हमें शिव की प्राप्ति हो। तो सूत जी उन्हें कहते हैं कि हाँ, ऐसा कोई पुराण है जिसके अध्ययन मात्र से ही आपको शिव की प्राप्ति होती है और शिव लोक कल्याण में हम तत्पर रहते हैं। और हमारा जो बुद्धि होती है और जो हमारी जो मानसिकता होती है वो धीरे धीरे हमारी चेंज होती चली जाती है। तो सूत जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ शौनक जी, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने की विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वस्तु वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांतों से संपन्न भक्ति आदि के बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला, कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो, सुनो मुनि, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। तो इसका जो इस किताब के अंदर जो भी चीज़ लिखी गई है, जो भी कुछ है, वो स्वयं शिव जी ने कही गई बातें हैं, शिव की कही गई बातें हैं। तो यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाले उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयक उद्देश्य कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य परम हित का साधन वह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाणमय स्वरूप समझाना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इस पठन का श्रवण सर्व साधन रूप है। इसे शिव भक्ति पाकर सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मुनि शीघ्र ही शिव पादक को प्राप्त कर लेता है। तो इसमें सीधा यह लिखा गया है कि जो भी इस पुराण को पढ़ता है या इस पुराण की कथा को कहता है वो सदा शिव के धाम को जाता है। मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फल को देने वाला है।
भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा वह इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों को उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि शिवलोक जाने के लिए सबसे बड़ा और हमारे पापों से मुक्ति हमें दिलाने के लिए यह सबसे बड़ा पुराण है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोक जिसको हम पढ़ने वाले हैं। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताएं युक्त दिव्य शिव पुराण ब्रह्मा परमात्मा के सम्मान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस विशिव पुराण को बाँचता है, अथवा जो भी बाँचने का मतलब होता है जो पढ़ता है और जो सुनता है, अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसको पाठ मात्र करता है, वह पुण्यात्मा है। इसमें संशय नहीं। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उस पर अपना पद प्रदान करते हैं, अपना धाम प्रदान करते हैं। पद जो होता है वो धाम कहते हैं उसको। संस्कृत भाषा में धाम को पद कहा जाता है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण की पूजा करता है, वैसे संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित जो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। वह शिव के पुराण को निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इही लोक और परलोक में सभी सुख चाहता है, वो उसे आदर के साथ प्रत्ययन पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अंत में सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं सर्वश्रेष्ठ पाठ करना चाहिए। तो हमने इसका पहला अध्याय संपूर्ण पढ़ लिया है। तो इस पाठ को करने से हमें इस बात का पता चलता है कि शिव पुराण ही एक ऐसा पुराण है जो हमारी मुक्ति, जो आज के समय में, कलयुग के समय में हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है। इसी के साथ ही मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहूँगा कि शिव पुराण के अंदर 7 संहिताएं 24,000 श्लोक सभी ने सुना, अभी मैंने कहा। इसका जो सबसे महत्व और सबसे अच्छा श्लोक कौन सा है, अगर आप सभी जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। और अगर मेरी वीडियो सही लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। इसी के साथ ही हम पहला अध्याय संपूर्ण करके हटते हैं और आपसे इससे रिलेटेड जो भी सवाल हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसी के साथ ही धन्यवाद।